नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले शो की 4 बड़ी खबरें राजन सिंह के साथ देखिए। वसुंधरा राजे के बचाव में आई बीजेपी ने कहा कि दस्तावेजों से आरोप साबित नहीं होते। सुषमा वसुंधरा के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर ललित मोदी को बचाने का आरोप लगाया। जितेंद्र दीक्षित आपको बताएंगे भारी बारिश से मुंबई में जनजीवन ठप। दादर, परेल, कुर्ला, अंधेरी सहित करीब 35 इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। अगले 48 घंटे और भारी बारिश की आशंका। प्रशांत के साथ देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी राहुल गांधी को 45वें जन्मदिन की बधाई। राहुल ने भी ट्वीट करके शुक्रिया कहा। और कुंतल चक्रवर्ती आपको बताएंगे कल के मैच में रन लेते वक्त बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर को धक्का देकर विवादों में धोनी। मैच फीस का 75% जुर्माना लगा। तो सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, विवादों में विदेश मंत्री। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को बचाने में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री फौरन ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस्तीफा लें। तो ताल्लुकात हैं ललित मोदी और विदेश मंत्री के परिवार, ललित मोदी और मुख्यमंत्री राजस्थान के परिवार के बीच में तो साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री शामिल हैं। कई साल पहले आशा भोसले ने गाया था, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जब उठ गया तो भेद बन जाए। भेद पर्दा उठ रहा। एक ही रास्ता सरकार बचाने के लिए, मॉनसून के सत्र बचाने के लिए विदेश मंत्री का इस्तीफा और राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस्तीफा। हम उम्मीद करते हैं कि योग दिवस के बाद प्रधानमंत्री जब ललितासन के में जो बैठे हुए हैं, जब वो उतरेंगे कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। ललित मोदी विवाद में फंसी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए पार्टी से बड़ी राहत। बीजेपी ने पहली बार वसुंधरा राजे का बचाव करते हुए ये साफ किया है कि फिलहाल वसुंधरा राजे सिंधिया का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। वसुंधरा जी ने यह बात स्वीकार की है कि श्री ललित मोदी के साथ उन लोगों के नजदीकी पारिवारिक संबंध थे। इस विषय को उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। दस्तावेजों की प्रामाणिकता अभी तक सत्यापित नहीं है। श्री दुष्यंत के कंपनी में निवेश का विषय है तो यह कोई नया विषय नहीं है। ये सारे तथ्य इनकम टैक्स के रिटर्न में और सांसद का नामांकन भरते समय उनके हलफनामे में स्वतः स्पष्ट है। यहां तक कि इस विषय को उच्च न्यायालय के भी संज्ञान में लाया गया और उसने उसे विचारणीय नहीं माना था। ये जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो झूठी बातें की जा रही हैं, जो कुप्रचार किया जा रहा है, वो सब मिथ्या है। जितनी भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजे गए हैं। वहां से इसका असेसमेंट हुआ है। अमित शाह और राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में नहीं पहुंची राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तबीयत खराब होने की दलील देकर अनंतपुर साहिब आने से मना किया। पंजाब के रूपनगर जिले में अनंतपुर साहिब के 350वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित इसी कार्यक्रम में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी शामिल होना था, लेकिन वसुंधरा नहीं आई। कार्यक्रम से ठीक पहले वसुंधरा राजे की तरफ से पंजाब सरकार को फैक्स कर बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो अनंतपुर साहिब नहीं आएंगी। वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार के मुताबिक उनकी पीठ में दर्द है। हालांकि माना ये जा रहा है कि ललित मोदी की मदद करने के मामले में अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला होने तक वसुंधरा सार्वजनिक मंचों पर जाने से बच रही है।
वसुंधरा राजे के विरोधी माने जाने वाले ओम माथुर ने मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों को खारिज किया। बोले वसुंधरा राजे पर बेवजह हो रहा है विवाद। कहा जा रहा है चूंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफी नजदीकी हैं, अमित शाह से भी आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, राजस्थान का आपका अनुभव है, आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए। ये सारी अटकलें लगाई जा रही है और मैं इन सब बातों को सिरे से खारिज करता हूँ। जहाँ तक राजस्थान का कोई विषय होगा तो केंद्रीय नेतृत्व इसमें सक्षम है, वो उसमें उचित समय पे जो भी बात है बात कर रहा है भी और आगे भी करेगा। ओम माथुर को हाल ही में बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अटकलें हैं कि ललित मोदी की मदद करने के मामले में वसुंधरा राजे के हटने के बाद सीएम की कुर्सी इन्हें सौंपी जा सकती है। ललित मोदी विवाद में मीडिया से बच रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को टीवी चैनल टाइम्स नाउ ने हैदराबाद हाउस के बाहर घेरा। रिपोर्टर के सवाल का जवाब देने से सुषमा ने इनकार किया। Is there a resignation happening? Can you just tell us something, ma'am? Ma'am, just one statement about your resignation, possibly, or this Lalit Modi issue. Would you like to tell us? Just having a state visit. I know, but This is not the occasion. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ये सवाल उस वक्त हुआ जब वो हैदराबाद हाउस के बाहर अपनी कार का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। सुषमा की चुप्पी पर अजीत डोभाल ने आगे बढ़कर मामले को संभाला और रिपोर्टर से कहा कि ऐसे सवाल करने का ये सही वक्त नहीं है। ललित मोदी की मदद के आरोपों में फंसी सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर अपनी सफाई जरूर दी है, लेकिन मीडिया के सीधे सवालों से वो अब तक बचती आ रही हैं। तो बीजेपी अब भले ही ललित मोदी को मदद करने के मामले में खुलकर वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज का बचाव कर रही हो, लेकिन कांग्रेस इनके इस्तीफे से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की, जहां मूसलाधार बारिश ने 2005 की बाढ़ की याद दिला दी है। मुंबई में कल रात से हो रही भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन ठप रहा। भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही। लोकल सेवा से लेकर विमान सेवा तक इस बारिश की वजह से प्रभावित हुई। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन ठप हो गया। रात से लेकर सुबह तक हुई तेज बारिश से रेल ट्रैक से लेकर सड़कों पर पानी भर गया। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में लोगों के कमर तक पानी भर गया। माटुंगा में सड़क धंसने से एक कार फंस गई। रेल लाइन प्रभावित होने से सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ काफी बढ़ गया। कई इलाकों में गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। तेज बारिश की वजह से मुंबई के करीब 35 इलाकों में पानी भर गया। दादर, सायन, माटुंगा, परेल, कुर्ला, अंधेरी, घाटकोपर, हिंदमाता और खार के इलाके बुरी तरह प्रभावित हैं। आफत की बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। हाईकोर्ट भी बंद रहा। भारी बारिश की वजह से विमान सेवा भी प्रभावित हुई। सभी विमान देरी से उड़ान भर रहे हैं और लैंडिंग भी देरी से हो रही है। इस वक्त मैं एक बस पर खड़ा हूँ। ये बस बंद हुई है और यहाँ पे बारिश में पानी की वजह से बंद हुई है। तो ये देखिए, ये नज़ारा यहाँ का, ये गांधी मार्केट का इलाका है। ये आपको जो पीले कपड़ों में दिख रहा है, ये बीएमसी के कर्मचारी है। और इस तरफ देखिए, ये गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई है। ये देखिए, ये गाड़ियाँ, ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का हाल है। यहाँ पर ये इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है वो खत्म हो चुका, बंद हो चुका है। और सामने की तरफ देखिए, ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर पे आपको पूरी गाड़ियां दिखाई देगी। ये रास्ता जो है वो जोड़ता है मुंबई साउथ, जो साउथ दक्षिण मुंबई है उससे जोड़ता है ईस्टर्न सबब। और इस तरफ अगर आप देखेंगे दूर तक तो देखिए यहाँ पानी का हाल कैसे है। जैसे हाईवे का हाल मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, जो मुंबई की मुख्य सड़क कही जाती है। रात भर से हो रही लगातार बारिश के बाद मुंबई वासियों की समस्या अब बढ़ गई है। रात भर जो बारिश और इसकी वजह से जल जमाव की स्थिति सिर्फ सड़क पर ही नहीं तो घरों के अंदर भी है। मैं चेंबूर के पीएल लोखंडे मार्ग इस परिसर में हो रही बीएमसी के कर्मचारियों की इमारत है और यहाँ देख सकते हैं घरों के अंदर तक पानी। और रात भर ये लोग सोए नहीं है क्योंकि घर के अंदर पानी आता गया और पानी निकालते गए। अपने घर के अंदर का बिस्तर हो, सामान जो है उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया ताकि उसका नुकसान ना हो सके। और ये पानी निकालने के लिए इस तरह का जो घर के अंदर का मोटर है उस मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर साल ऐसा ही होता है। हाँ। और ये क्या हुआ, वो MMRD ने जो रोड बनाया ना तो स्लोप सब बिल्डिंग की तरफ बना दिया है। हाँ। तो वो पूरा ब्रिज का पानी, हाईवे का पानी पूरा बिल्डिंग में है। तो बीएमसी या प्रशासन जो दावे कर रहे हैं वो दावे कितने खोखले हैं इससे साबित हो रहा है।
बारिश से बेहाल मुंबई पर अगले 48 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 48 घंटों में मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश जारी रहेगी। तेज बारिश से बेहाल मुंबई के हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीएमसी के डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल आज मानसून कोलकाता पहुंच चुका है। अगले 2 दिन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में मानसून की बारिश होगी। मुंबई में और कंकण गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश होने के लिए हमने चेतावनी दे रखी है और अगले 48 घंटों तक वहाँ हैवी रेनफॉल का जो स्पेल है वो जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून से पूर्व की बारिश पूर्व राजस्थान, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड में होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के लिए आज राजपथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। देश भर में जोर शोर से चल रही है तैयारी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के लिए आज राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। राजपथ से इंडिया गेट तक स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी ने योग दिवस के लिए फाइनल रिहर्सल में हिस्सा लिया। योग दिवस के लिए फाइनल रिहर्सल में दिल्ली पुलिस की महिला कर्मियों से लेकर अर्धसैनिक बलों के जवानों ने भी हिस्सा लिया। योग करने वालों को एक पूरी किट दी गई, जिसमें मैट, टी-शर्ट शामिल है। 21 जून को योग दिवस के लिए LED स्क्रीन लगाई गई है। योग दिवस के दिन राजपथ पर करीब 35 से 40 हजार लोग एक साथ योग करेंगे। पूरी दुनिया में पहली बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। पीएम मोदी भी राजपथ पर होंगे, लेकिन वो योग नहीं करेंगे। सीबीएसई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने AIPMT परीक्षा दोबारा कराने की मियाद 1 महीने और बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि इस बार परीक्षा के नतीजे 17 अगस्त तक घोषित कर दिए जाएं। नकल के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को AIPMT परीक्षा को रद्द कर दिया था और सीबीएसई को महीने भर के अंदर दोबारा ये परीक्षा करवाने को कहा था। सीबीएसई ने गुरुवार की याचिका में इसे असंभव बताते हुए दोबारा परीक्षा करवाने के लिए 3 महीने की और मोहलत मांगी थी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी आदेश देते हुए कहा है कि AIPMT परीक्षा को पास करने वाले छात्रों की पहली काउंसलिंग अगस्त के आखिरी हफ्ते तक और दूसरी काउंसलिंग 4 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। मुंबई के मालवनी में जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। 8 पुलिस वालों को निलंबित किया गया। मुंबई के मालवनी में जहरीली शराब पीने से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और गंभीर रूप से बीमार 21 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई के मालवनी इलाके के अंबुजावाड़ी झुग्गी बस्ती में बुधवार रात कई लोगों ने देसी शराब पी थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज मुंबई के KM और शताब्दी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में गैर कानूनी हत्या का केस दर्ज कर राजू हनुमंत पास्कर, डोनाल्ड रॉबर्ट पटेल और गौतम हरते नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में भीड़ ने हाथ में लिया कानून, बच्ची से रेप के आरोपी की पीट कर हत्या। पुलिस देखती रही और भीड़ ने सुरेश नाम के शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना है वेस्ट गोदावरी के मदनपल्ली की। इस शख्स पर 7 साल की बच्ची का रेप और उसकी हत्या करने का आरोप था। 3 दिन से लापता बच्ची का शव सुरेश के घर से बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस इसे थाने ले जा रही थी, लेकिन बीच में ही भीड़ ने इस पर हमला बोल दिया। इसी साल मार्च में नागालैंड में भी इसी तरह के रेप के आरोपी को दीमापुर सेंट्रल जेल से बाहर निकालकर बीच चौराहे पर उसकी हत्या कर दी गई थी। मीरपुर वनडे में रन लेते वक्त बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को धक्का देकर मुश्किल में फंसे कप्तान धोनी। मैच रेफरी एंड्रू पाइक्रॉफ्ट ने उन्हें समन किया। भारतीय पारी के 25वें ओवर में रन लेते वक्त बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को मारी गई इसी टक्कर को लेकर धोनी मुश्किल में पड़ गए हैं। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने इस घटना को लेकर धोनी से पूछताछ की है। ये पूछताछ भारतीय टीम के होटल में की गई। यही नहीं, ICC ने मुस्तफिजुर से भी घटना का जानकारी ली है। हालांकि इस मामले में अभी तक बांग्लादेश की टीम की तरफ से ICC से कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई है। धोनी के धक्के की वजह से मुस्तफिजुर रहमान को कुल 12 ओवर मैदान के बाहर रहना पड़ा। हालांकि वो 37वें ओवर में मैदान पर वापसी कर कुल 5 विकेट झटके और मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। भारी बारिश से चीन के हुनान प्रांत में बाढ़ के हालात, 9 शहरों में 2.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित।
ये नज़ारा हुनान प्रांत के सुइनिंग काउंटी का है। गुरुवार को लगातार 6 घंटे तक हुई बारिश से इलाके में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ को वुयांग स्ट्रीट में 1000 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। हुनान प्रांत के बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ से अब तक 23.5 करोड़ युआन का नुकसान हो चुका है। चीन के मौसम विभाग ने हुनान समेत चीन के मध्य भाग में पड़ने वाले इलाकों में शुक्रवार रात तक तेज बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है।